गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में बात चल रही थी हमारी। लास्ट क्लास का एक डाउट रह गया था। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए अनूप। क्या डाउट रह गया था? पूछिए। बोले। थैंक्स सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जब कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो उसका सारा यूजर नेम और पासवर्ड फिल्टर के थ्रू पास होता है। हम्म। उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट बनता है, जब वो वेरीफाई हो जाता है तो इस सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में वो सेव हो जाता है। हाँ जी। ताकि जब वो आए तो दोबारा उसको वापस फिल्टर के थ्रू पूरा प्रोसेस ना करना पड़े। सारे फिल्टर नहीं चलेंगे, दोबारा भी आएगा तो इनिशियल फिल्टर तो चलेंगे। लेकिन वो जो बाकी के फिल्टर थे, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, प्रोवाइडर, ये सब नहीं चलेंगे। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर सेशन आउट होगा तो वो जो कॉन्टेक्स्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो रहेगा या वो डिलीट हो जाएगा फिर। उस वो स्टेल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर सेशन आउट होगा तो आईडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी या कुकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अगर वो ऑब्जेक्ट रहेगा भी तो किसी मतलब का नहीं रहेगा, क्योंकि अगली बार जब यूजर आएगा वो नया यूजर माना जाएगा। सर वो पूरा प्रोसेस वापस से फिल्टर से बिल्कुल, क्रॉस पूरा करेगा। प्रोसेस वापस से होगा। थैंक यू सर, यही पूछना था। वेलकम, वेलकम। हाँ जी, चले आगे। और वैसे भी इसको आप यूज ज्यादा नहीं करेंगे। आप जिस मेन टेक्निक को यूज करेंगे वो JWT है। उसमें ये सारी प्रॉब्लम होंगी ही नहीं। ठीक है, तो ये तो अभी इनिशियल लेवल पे है, जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है, तो फिर एक सेशन आईडी बन रही है, तो फिर एक कुकी बन रही है। ये सब से हम बच जाएंगे जब JWT आएगा, विच इज द मॉडर्न वे ऑफ वैलिडेटिंग यूजर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट लेक्चर में मैं आपसे कह रहा था कि जो स्प्रिंग का डिफॉल्ट सिक्योरिटी हैंडल करने का तरीका है, वो हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में फिट नहीं बैठेगा। जैसा मैंने कहा, स्प्रिंग हर पाथ को लॉक कर देता है, स्प्रिंग ऑटोमेटिकली लॉग इन पेज दिखा देता है। और ये सब बदलने के लिए हमें स्प्रिंग के कोड में जाकर अपना कोड ऐड करना पड़ेगा, या यूं कह लीजिए स्प्रिंग के किसी एग्जिस्टिंग कोड को अपने कोड से क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग के एग्जिस्टिंग कोड को, वेरी गुड नमन, अपने कोड से रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको कहा था कि वो कौन सी क्लास है जहां पर ये सारी एक्टिविटी होती है, कि कौन सी रिक्वेस्ट को पास करना है और कौन सी रिक्वेस्ट को ब्लॉक करना है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट क्लास? भूल गए? बड़ा लंबा नाम है ना? स्प्रिंग बूट वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। ये स्प्रिंग बूट की बिल्ट इन क्लास है, या यूं कह लीजिए स्प्रिंग सिक्योरिटी की बिल्ट इन क्लास है। और इस क्लास के अंदर एक मेथड है। एग्जैक्टली बोलूं तो इस क्लास का मेथड नहीं है, इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक क्लास है। आपने पढ़ा है जावा में इनर क्लासेस? ये नाम सुना है? तो इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक क्लास है। नहीं सुना है तो घबराइएगा मत, उसमें आपको बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। जब आप कोड देखेंगे तो आपको दिखेगा इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक क्लास है। उस स्टैटिक क्लास के अंदर एक मेथड है। मेथड का नाम याद है? मेथड का नाम है डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन। ये पर्टिकुलर मेथड तय करता है किस रिक्वेस्ट को कहां भेजना है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है, किसको ऑथेंटिकेट कराना है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले अपन इस पर्टिकुलर मेथड की बॉडी के अंदर जो डिफॉल्ट कोड है उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको समझेंगे। एक बार वो कोड समझ में आ गया, फिर अपन अपना कोड लिखकर, या यूं कह लीजिए अपनी क्लास बनाकर, इसको रिप्लेस कर देंगे। और आपको मैंने कहा था आप लेमडास के बेसिक्स पढ़ के आइएगा। पढ़ लिए लेमडा के बेसिक्स सबने? है ना, बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत ज्यादा डीप नहीं चाहिए। तो घबराइएगा मत कि अगर आपको लग रहा है सर लेमडा पढ़ा समझ नहीं आया, कुछ भी बहुत ज्यादा डिटेल में अपन को नहीं जाना। बस लेमडा का जो बेसिक सिंटेक्स है वो आपको यूज करना है ना। और उसका कारण ये है कि स्प्रिंग सिक्योरिटी 6.x ऑनवर्ड, स्प्रिंग सिक्योरिटी की टीम ने अपने मैक्सिमम मेथड्स में लेमडास यूज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, चलूं आगे। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहली बात, ये जो मेथड है ये रिटर्न क्या करता है? तो गौर कीजिएगा, ये जो मेथड है ये एक बीन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो क्या स्प्रिंग में मेथड्स बीन रिटर्न कर सकते हैं? बिल्कुल सही। कैसे करते हैं नमन? क्या करना पड़ता है अगर कोई मेथड जो रिटर्न कर रहा है हम चाहते हैं वो बीन बन जाए? एनोटेशन लगाना पड़ता है, @बीन। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये जो मेथड है इस पे @बीन लगा होगा। यस, इसके ऊपर @बीन लगा है। और ये एक स्पेशल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। स्पेशल मतलब एक बिल्ट इन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। नाम आपके स्क्रीन पे इंटरफेस का आ रहा होगा। क्या नाम है उस इंटरफेस का? वेरी गुड, उस इंटरफेस का नाम है सिक्योरिटी फिल्टर चेन। तो ऑब्जेक्ट इंटरफेस का कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, उसकी किसी इंप्लीमेंटेशन क्लास का ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा।
तो पहली बात, ये जो मेथड है ये बीन रिटर्न करता है। इज एवरीवन एबल टू गेट दिस? इस मेथड का काम है बीन रिटर्न करना, राइट? अच्छा, अगर बीन रिटर्न करना है तो क्लास के ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट ना लगा दें? क्या कहना है आपका? अगर बीन ही रिटर्न करना है तो क्लास के ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट ना लगा दें? तो जवाब है नहीं, ये मेथड लेवल का बीन है ना, क्लास लेवल का बीन रिटर्न नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं? और वैसे भी ये जो क्लास है स्प्रिंग बूट वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारी क्लास है कि ये बिल्ट इन क्लास है? ये तो बिल्ट इन क्लास है, राइट? तो इसके अंदर तो जाकर हम छेड़खानी कर नहीं सकते ना, है ना? तो हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि स्प्रिंग सिक्योरिटी की टीम ने इस क्लास को कैसे डिजाइन करा है। तो उन्होंने इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है। मैं फिर कहूंगा एग्जैक्टली इस क्लास का मेथड नहीं है, इसके अंदर एक स्टैटिक क्लास है, उसका मेथड है। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसे क्लास का मेथड भी मान ले तो एक मेथड है जिसका नाम है डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन, और ये मेथड अपन को रिटर्न करता है सिक्योरिटी फिल्टर चेन का ऑब्जेक्ट। और सिक्योरिटी फिल्टर चेन का ऑब्जेक्ट जो ये रिटर्न करता है उसके अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी रिक्वेस्ट को बाईपास करना है, कौन सी रिक्वेस्ट को रोक देना है, कौन सी रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करना है। ऑल सच डिटेल्स आर हेल्ड इनसाइड दिस सिक्योरिटी फिल्टर चेन ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हुआ? ठीक है, नाउ लेट्स एक्सप्लोर द एक्चुअल कोड इनसाइड दिस क्लास एंड मेथड। ये तो मेथड का कोड है, मैं पहले आपको पूरी क्लास दिखा देता हूं, उससे आपको वो बात मेरी समझ में आ जाएगी जो मैं कह रहा हूं कि इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक क्लास है, उसके अंदर मेथड बना हुआ है। बिल्कुल, मैं आज भेज दूंगा, आज पॉजिटिवली क्लास के बाद भेज दूंगा मैं। ठीक है, ये रही वो क्लास। सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करिए, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। अच्छा, ये क्लास ओपन कैसे करी, याद है? कुछ बताया था मैंने आपको शॉर्टकट लास्ट लेक्चर में? यस, कंट्रोल शिफ्ट टी। कंट्रोल शिफ्ट और टी, कंट्रोल शिफ्ट और टी, ये प्रेस करिए तो आपको दिख जाएगा एक डायलॉग बॉक्स जिसमें आप अपनी क्लास का नाम टाइप करिए। जिस क्लास को मैं सर्च कर रहा हूं उसका नाम है स्प्रिंग बूट वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट? ये रही हमारी क्लास, इसको करिए आप ओपन। जब आप इसका सोर्स कोड ओपन करके देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको नजर आएगा एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन। क्या एट द रेट बीन जिस मेथड के अंदर होता है उसकी क्लास पे एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? यस, तो ये एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने लगा रखा है। ठीक है, इसके बाद इस क्लास के अंदर अगर आप आएंगे, अच्छा एक और चीज, एक और एनोटेशन है, इसके बारे में आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा। ठीक है, अभी इसको इग्नोर कर दीजिए। अब इसके अंदर अगर आप आएंगे तो आपको एक और स्टैटिक इनर क्लास नजर आएगी, दिख रही है? सिक्योरिटी फिल्टर चेन कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर आपका ये वाला मेथड है जिसको अपन करेंगे अब डिस्कस, जिसका नाम क्या दिख रहा है? जिसका नाम है डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन, है ना? सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, ये क्लास एक्शन में तभी आती है जब आप अपनी फिल्टर चेन ना बनाएं। अगर आपने अपनी फिल्टर चेन बना ली तो स्प्रिंग सिक्योरिटी इस क्लास को वाइप आउट कर देता है, हटा देता है। और ये बात इन्होंने इस कमेंट सेक्शन में लिखी हुई है। थोड़ा सा टाइम लीजिए एंड प्लीज गो थ्रू दी कमेंट। स्पेशली ये वाला पार्ट, ये समझ में आ रही है आपको लाइन जो मैं शेड कर रहा हूं? क्लियर? सो एज अ डेवलपर अगर आपने अपनी सिक्योरिटी फिल्टर चेन दे दी तो स्प्रिंग इस पर्टिकुलर बीन या इस क्लास को टोटली बैक ऑफ कर देगा, और फिर आपकी क्लास, आपका मेथड जिम्मेदार होगा फिल्टर चेन क्रिएट करने का। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड। अब ये इसका इंटरनल कोड है जिसको अपन करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लोर। तो सबसे पहले एट द रेट बीन, एट द रेट बीन ये बता रहा है कि इस मेथड से जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा स्प्रिंग उसको क्या स्टेटस दे। इस मेथड से जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा स्प्रिंग उसको स्टेटस देगा बीन का। और इस मेथड से किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है? तो जवाब है इस मेथड से ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है सिक्योरिटी फिल्टर चेन का। अगला आपको दिख रहा होगा एक और एनोटेशन, ये प्रायोरिटी सेट करने का काम करता है। आपको फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है। आई रिपीट माई वर्ड्स, जो अगला एनोटेशन आपको दिख रहा है ये प्रायोरिटी सेट करने का काम करता है। फिलहाल आपको इसकी जरूरत आपके कोड के अंदर नहीं है, तो आप इसको टोटली इग्नोर करेंगे जब आप अपना फिल्टर चेन बनाएंगे। ये भी क्लियर? बहुत बढ़िया। अब नोटिस करिए इस मेथड की एक एक लाइन को डीपली करते हैं अपन एक्सप्लोर। सबसे पहले इस मेथड का नाम है डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन।
ठीक है, नाम के अनुसार आप समझ पा रहे होंगे इस मेथड का काम है वो सिक्योरिटी फिल्टर चेन रिटर्न करना जो स्प्रिंग बाय डिफॉल्ट यूज करेगा आने वाली रिक्वेस्ट को फिल्टर करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, अब मैं एक एक पॉपअप आपके सामने ओपन करता हूं, पढ़ते चलिए आप उन पॉपअप्स को। तो नंबर वन, जैसा मैंने कहा, @बीन का काम है इस पर्टिकुलर मेथड से जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है उसको बीन का स्टेटस दिलवाना, और वो ऑब्जेक्ट है हमारा सिक्योरिटी फिल्टर चेन। देन अगला मेथड हमारा डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन है जो इस बीन को रिटर्न करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब इस मेथड की बॉडी में आपको कुछ इफ एल्स टाइप की कंडीशंस लगानी होती हैं कि ऐसी रिक्वेस्ट आए तो ये करो, वैसी रिक्वेस्ट आए तो वो करो। ये कंडीशंस लगाने में आपकी मदद ये पैरामीटर में आने वाला ऑब्जेक्ट करता है। क्या नाम है इस क्लास का जिसका ऑब्जेक्ट आपको पैरामीटर में मिल रहा है? वेरी गुड, इसका नाम है HTTP सिक्योरिटी। ये आपकी हेल्प करता है सिक्योरिटी रिलेटेड सेटिंग्स करने में, सिक्योरिटी रिलेटेड कंडीशंस या रूल्स डिफाइन करने में। अभी देखिएगा ये कैसे आपकी हेल्प करता है। देन ये जो HTTP ऑब्जेक्ट आपके पास आया है इसका एक बेहद इंपॉर्टेंट मेथड है, पूरे कोर्स में आप इस मेथड को यूज करेंगे कई बार। मेथड का नाम है ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट। ये मेथड आपसे पैरामीटर में वो कंडीशंस लेता है जिन कंडीशंस को फुलफिल करने वाली रिक्वेस्ट को इसको अपनी तरफ से फॉरवर्ड, रिजेक्ट या ऑथेंटिकेट करना है। फिर सुनना मेरी बात ध्यान से, ये मेथड पैरामीटर में आपसे क्या लेता है? तो जवाब है जी कंडीशंस लेता है। वो कंडीशंस क्या डिसाइड करती हैं? वो कंडीशंस ये डिसाइड करती हैं कि जब भी कोई एपीआई एंड पॉइंट के लिए कॉल आएगा आने वाले रिक्वेस्ट को क्या करना है। क्या क्या करा जा सकता है? 3 काम करे जा सकते हैं। या तो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करा जा सकता है जो बाय डिफॉल्ट डिनाई से होता है, या तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जा सकता है जो परमिट से होता है, और या हर रिक्वेस्ट को लॉगिन करने के लिए कहा जा सकता है जो किससे होता है? गेस करो, दिख रहा होगा आपको। वेरी गुड, जो होता है यूजिंग ऑथेंटिकेटेड। इसका मतलब यहां पर हम 3 तरह की सेटिंग्स करते हैं। या तो आने वाली रिक्वेस्ट क्या हो जाए? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। या तो आने वाली रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाए, या तो आने वाली रिक्वेस्ट अलाउ हो जाए बिना लॉगिन के। जी, बिना लॉगिन के अलाउ हो जाए, और या हर रिक्वेस्ट को लॉगिन से होकर गुजरना पड़े। तो क्या बाय डिफॉल्ट ऐसा ही हो रहा है कि हर रिक्वेस्ट को लॉगिन से होकर गुजरना पड़ रहा है? यस, इसलिए आप नोटिस करिए हो रहा है क्योंकि इसके कोड के अंदर ये लाइन लिखी हुई है। नाउ इफ यू आर वंडरिंग सर ये पैरामीटर में ले क्या रहा है, ये पैरामीटर में एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट ले रहा है। ओके, उस इंटरफेस का नाम है कस्टमाइजर। क्या नाम है? कस्टमाइजर। और ये एक फंक्शनल इंटरफेस है। आई होप आपने लैम्डास रिवाइज करे होंगे, पढ़े होंगे। कैन यू प्लीज लेट मी नो व्हाट इज अ फंक्शनल इंटरफेस इन जावा? Very good. A functional interface is an interface which contains exactly one abstract method. तो क्या उसके अंदर बाकी मेथड्स भी हो सकते हैं जैसे कि डिफॉल्ट मेथड, जैसे कि स्टैटिक मेथड? यस, बल्कि इस कस्टमाइजर इंटरफेस के अंदर भी 2 मेथड है। एक स्टैटिक मेथड है इसके अंदर, और एक इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ये उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की आप बॉडी पास कर रहे हैं। लेमडास बॉडी होते हैं ना, यस और नो, है ना? और अगर आपको लग रहा है सर बाई चांस अगर लेमडा यहाँ यूज नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं? अगर यहां आपको लेमडा यूज नहीं करना है तो आपको करने पड़ेंगे 3 काम। नंबर 1, आपको खुद की बनानी पड़ेगी एक क्लास। एम आई राइट? वो क्लास इंप्लीमेंट करेगी कौन से इंटरफेस को? वो क्लास इंप्लीमेंट करेगी कस्टमाइजर को। फिर क्लास के अंदर प्रॉपर सिंटेक्स देकर आपको कस्टमाइज मेथड को करना पड़ेगा ओवरराइड। एम आई राइट? कस्टमाइज मेथड की करनी पड़ेगी आपको ओवरराइडिंग, और फिर उस क्लास का आपको यहां क्या पास करना पड़ेगा? उस क्लास का आपको यहां पास करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। लेकिन लेमडा ने आपको क्या फैसिलिटी दे दी? लेमडा ने बोल दिया कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, सीधे इंप्लीमेंटेशन पास कर दो। इज दिस क्लियर? गॉट इट? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आप यहां से लेकर ये पॉपअप्स में हटा रहा हूं 2 मिनट के लिए। अब ये बताइए, अगर ये थ्योरी आपको समझ में आ रही है, यस और नो में जवाब दीजिए। तो क्या मैं ये बोल दूं यहां से लेकर यहां तक कस्टमाइज मेथड की बॉडी लिखी है आपने? कह सकता हूं ये जो पूरा कोड आप देख रहे हो ये कस्टमाइज मेथड की बॉडी है। अच्छा, तो कस्टमाइज मेथड पैरामीटराइज्ड है? जी, कस्टमाइज मेथड पैरामीटराइज्ड है। पैरामीटर में क्या ले रहा है? पैरामीटर में रिक्वेस्ट ले रहा है ना? अब ये किसका ऑब्जेक्ट है, क्या है इसकी क्लास का नाम, वो सब छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए ये पैरामीटर में एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है। इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास ढेर सारे मेथड है।
इनमें से अपन ने एक मेथड कॉल करा है, या यू कह लीजिए सिक्योरिटी ने एक मेथड कॉल करा है, जिसका इन्होंने नाम दिया है एनी रिक्वेस्ट। क्या एनी रिक्वेस्ट में सब आ गए? स्लैश होम, स्लैश अबाउट, स्लैश कॉन्टैक्ट, सब आ गए, सब इसके अंदर आ गए, इसलिए इन्होंने बोला है एनी रिक्वेस्ट। डॉट ऑथेंटिकेटेड, हिंदी में इसका मतलब हुआ जितनी आने वाली रिक्वेस्ट हैं सबको कौन से राउट, कौन से पाथ पे भेज दो, सबको भेज दो लॉगिन वाले पाथ पे, सबको बोलो लॉगिन करके आए। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब ये बताइए, स्प्रिंग सिक्योरिटी कई तरह के ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म देता है, कई तरह के ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म देता है। हम भी चार पढ़ेंगे। यस, हम भी चार पढ़ेंगे। कौन कौन से चार बताइए? नंबर वन, फॉर्म बेस्ड लॉगिन। नंबर टू, बेसिक ऑथेंटिकेशन। नंबर थ्री, JWT। नंबर फोर, OAuth। पढ़ेंगे ना अपन ये चार, लेकिन शुरुआत इन दो से हो रही है। ठीक है, अब अगली लाइन चेक करिए। इसी HTTP ऑब्जेक्ट के पास एक और मेथड है, मेथड का नाम है फॉर्म लॉगिन। इसके थ्रू आप ये डिसाइड करते हैं कि क्या आपको फॉर्म लॉगिन चाहिए। आप बताइए, जो आपने डिफॉल्ट एप्लीकेशन बनाई थी, क्या ब्राउजर से लॉगिन, ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजने पर लॉगिन पेज आया था? आया था ना? वो इसीलिए आया था क्योंकि आपने यहां किसको एनेबल करा हुआ है? आपने यहां एनेबल करा हुआ है फॉर्म लॉगिन। अगर आपको लग रहा है सर ये कौन है, ये कौन है, ये एक मेथड है। किसका मेथड है? कस्टमाइजर इंटरफेस का मेथड है। तो फिर इंटरफेस का नाम क्यों नहीं आ रहा इसको कॉल करने में? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि स्प्रिंग की टीम ने बिल्कुल टॉप पे क्या करा हुआ है? कैन एनीवन टेल? भाई इंटरफेस के स्टैटिक मेथड को इंटरफेस के नाम से कॉल करते हैं ना, यस और नो? है ना? अगर आपने पढ़ा है स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस, तो जावा का रूल है आप उसे क्लास के नाम से कॉल नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते, इंटरफेस से ही करते हैं। यहां तो वो भी नहीं दिख रहा। तो इन्होंने एक्चुअल में ऊपर इंपोर्ट का एक स्पेशल तरीका लिया है जिसको बोलते हैं स्टैटिक इंपोर्ट। सुना है आप लोगों ने स्टैटिक इंपोर्ट के बारे में? नहीं सुना? अरे बहुत सिंपल सा तरीका है, सुनिए। जावा में मुझे पाई यूज करना है, बहुत सिंपल है। क्या मेरे को जावा से ये बोलना पड़ेगा मैथ डॉट पाई? क्या कहते हो? क्यों भरत, यस और नो? बोलना पड़ेगा ना। पर मैं ये चाहता हूं कुछ ऐसा करा जाए कि मैं सिर्फ पाई बोलूं और मैथ डॉट पाई एक्सेस हो जाए। मैं नहीं चाहता मैथ डॉट लगाना, क्योंकि पाई कैसा मेंबर है मैथ क्लास का? स्टैटिक मेंबर है। मैं नहीं चाहता कि मैं मैथ का नाम लेकर पाई को एक्सेस करूं। तो जावा हमको इंपोर्ट लिखने का एक और स्टाइल देती है, जो जावा 5 से इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या है उसका नाम? उसका नाम है स्टैटिक इंपोर्ट। कैसे लिखते हैं? लिखते हैं इंपोर्ट स्टैटिक, और उसके बाद आपके मैथ क्लास का पूरा नाम, तो जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट स्टार। अब अगर मैं आपसे बोलूं तो जरा हिंदी में समझाओ क्या लिखा है तुमने ये, तो आप बोलोगे मैंने जावा को बोला है मैथ क्लास के जितने स्टैटिक मेंबर हैं सबको उठा के ले आओ। अब मैथ का हर स्टैटिक मेंबर आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको उनके पहले क्या नहीं लगाना पड़ेगा? आपको उनके पहले नहीं लगाना पड़ेगा मैथ डॉट। ऐसे ही देखिए एक और मजेदार चीज, विल दिस वर्क? आउट डॉट प्रिंटलन हेलो रादर देन सिस्टम डॉट आउट। मैं इतना लिखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कंसोल पे हेलो लिख कर आ जाए। कैन आई अवॉइड सिस्टम? यस आई कैन। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट स्टैटिक, ठीक है, उसके बाद जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम डॉट स्टार। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। राइट, इसका मतलब जावा में दो तरह के इंपोर्ट हैं। यस, जावा में दो तरह के इंपोर्ट है, एक नॉर्मल इंपोर्ट है, एक स्टैटिक इंपोर्ट है। स्टैटिक इंपोर्ट आपको यह पावर देता है कि आप जिसकी भी क्लास का नाम यहां लिख दोगे उसके स्टैटिक मेंबर्स को बिना क्लास के प्रीफिक्स के आप एक्सेस कर पाओगे। इज दिस क्लियर? है ना? अब जरा देख कर आते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी ने जो कोड लिखा है उन्होंने कैसा इंपोर्ट करा है। तो अगर आप बिल्कुल टॉप पे जाकर देखें तो आपको एक लाइन दिखेगी, लाइन नंबर 33। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट लाइन? इंपोर्ट स्टैटिक और आपके इस इंटरफेस का नाम और उसके स्टैटिक मेथड का नाम। मैंने स्टार लगाया था, स्टार लगाने से मुझे पाई पाओ सब मिल जाएंगे। या इनके पास एक ही स्टैटिक मेंबर है तो इन्होंने सीधे उसका नाम लिख दिया है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन कोड कि सर ये विद डिफॉल्ट कर क्या रहा है। विद डिफॉल्ट वही कर रहा है जो इसके नाम से साबित हो रहा है।
विद डिफॉल्ट ये कहता है कि जब आप मुझे कॉल करोगे मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स को एनेबल कर दूंगा। अब आप मुझे बताइए, अपन ने विद डिफॉल्ट को किस में पास करा है? अपन ने विद डिफॉल्ट को पास करा है फॉर्म लॉगिन में। इसका मतलब ये फॉर्म लॉगिन के फीचर को एनेबल कर देगा। अगेन मैंने विद डिफॉल्ट को कहां पास करा है? HTTP बेसिक में। ये HTTP बेसिक के फीचर को भी एनेबल कर देगा। इसका मतलब ये कोड जो आप बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी में लिख रहे हो, ये दोनों ऑथेंटिकेशन को एक साथ चलाएगा। अगर रिक्वेस्ट ब्राउजर से आएगी तो ये फॉर्म लॉगिन चलाएगा, और अगर रिक्वेस्ट किसी एपीआई क्लाइंट से आएगी, जैसे कि वेरी गुड, जैसे कि पोस्टमैन, तो ये ऑटोमेटिकली कौन से मोड में चला जाएगा? तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा, बिल्कुल सही, थंडर क्लाइंट, बिल्कुल सही। ये ऑटोमेटिकली कौन से मोड में चला जाएगा? ये ऑटोमेटिकली बेसिक ऑथेंटिकेशन के मोड में चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है सबको? क्लियर हो रहा है? गॉट इट? और फाइनली जब ये सारी सेटिंग आपने कर दी, उसके बाद इसी HTTP के पास एक मेथड है जिसका नाम है बिल्ड। क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है बिल्ड। ये एक्चुअल में आपको रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? किसका ऑब्जेक्ट? हाँ नमन, सरफेस लेवल पे अपन बोल सकते हैं सिक्योरिटी फिल्टर चेन, लेकिन एग्जैक्टली तो उसकी कोई चाइल्ड क्लास का ही कर रहा होगा, है ना? और उसकी चाइल्ड क्लास का नाम है डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन। देखो ध्यान से, अगर अपन इस बिल्ड मेथड के डिक्लेरेशन को एक्सप्लोर करें, ठीक, ये रहा बिल्ड, चेक करिए, ठीक। इनफैक्ट आप ऐसे करिए, देखिए ध्यान से, रिटर्न टाइप दिख रही है? दिख रही है? क्या है वो रिटर्न टाइप? डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन। तो ये इंप्लीमेंटेशन क्लास होगी सिक्योरिटी फिल्टर चेन की। यस, ये इंप्लीमेंटेशन क्लास है। अब अच्छे से मुझे बताइए, एक एक लाइन समझ आई आपको? एक एक लाइन क्लियर है? कौन सी लाइन से क्या हो रहा है? एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगर डाउट है तो डाउट लिखिए प्लीज। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भरत अनम्यूट करूं? डाउट है? व्हेन दिस मेथड विल बी कॉल्ड, जैसी एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होगी, क्योंकि स्प्रिंग के ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इस क्लास को कॉन्फ़िगर करा हुआ है। किसका डाउट था? डाउट वाज फ्रॉम ध्रुव। ओके ध्रुव, ये स्प्रिंग के ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मैकेनिज्म का पार्ट है। द मोमेंट योर एप्लीकेशन विल स्टार्ट, ऑटोमेटिकली स्प्रिंग सिक्योरिटी जब अपना बेसिक सेटअप तैयार कर रहा होगा, उस वक्त वो इस मेथड को कॉल करेगा। एक बार के बार बार? नहीं ध्रुव, ये एक बार कॉल होकर बीन दे देगा, बार बार क्यों चाहिए? बीन आ जाएगा ना, सिक्योरिटी फिल्टर चेन बीन आ जाएगा ना स्प्रिंग के पास, फिर स्प्रिंग बीन यूज करेगा, आपके मेथड को क्यों कॉल करेगा? हाँ जी ध्रुव, बोलिए। तो या सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अपन ने कुछ एंड पॉइंट्स को अपन पब्लिक रखेंगे और कुछ एंड पॉइंट को अपन ऑथेंटिकेट रखेंगे इसमें, एग्रीड, एग्रीड। है ना? तो जब अपन कोई अपने ऐसे एंड पॉइंट कॉल करेंगे जो कि अपन को पब्लिक रखने हैं, है ना? हम्म। तो फिर वो चेकिंग कैसी होगी? बेटा जी, बेटा जी, वो चेकिंग का सारा कोड मैं यहां पे लिख दूंगा, है ना? हम्म। ध्यान से सुनना, यहां लिख दूंगा। और हम्म। वो सारा कोड तुमको नहीं लगता HTTP बिल्ड से जो ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है उसके अंदर जाकर ऐड हो जाएगा, करेक्ट, और वो करेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां से रिटर्न हो जाएगा, हम्म। और कंटेनर उसको अपने पास रख लेगा। तो हम्म। मेरे इस मेथड को कंटेनर थोड़ी बार बार कॉल करेगा, हाँ, वो पहली है उसने ना? सेटिंग और सो रख ली है। एग्जैक्टली exactly, अगर बार बार हाँ। कॉल करेगा तो फिर ये हम्म। बार बार बीन क्रिएट होगा। हम्म। वो तो होना हम्म। नहीं है, तो सिंगलटन है। लेकिन एक ही टाइम क्रिएट होगी जब अपन हाँ, अपन अपने पब्लिक यूआरएल्स कॉल करेंगे, तो एग्जैक्टली exactly. तो चेकिंग जो, उस टाइम होगी। बिल्कुल जी, चेकिंग उस टाइम होगी। ये सारी हाँ। कहानी सेटअप पहले ही हो जाएगी। हम्म। ठीक है सर, क्लियर। थैंक्स। ओके, वेलकम। हाँ जी, भरत आपको कुछ डाउट? अनम्यूट करूं? हाँ पूछो पूछो, अनम्यूट करके पूछो। मैं तो पूरी कहानी रिपीट कर दूंगा, बट तुम्हारा एग्जैक्ट डाउट क्या है बताओ, बोलो। सर मैं थोड़ा-सा ये नहीं समझ पाता हूँ ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट एचटीटीपी जो लिखा है आपने, तो मतलब सर मैं ये क्या एक कर मिनट, रहा एक है मिनट, यहाँ मैंने पे? कुछ नहीं लिखा है। जो लिखा है वो स्प्रिंग हाँ, सिक्योरिटी का मतलब सर डिफॉल्ट कोड है, वो अपन उसको समझ रहे हैं, है ना? आप समझो। सबसे पहले तो स्प्रिंग कोर के बेसिक्स याद करके बताओ भरत मुझे, ये जो मेथड है डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन,
इसे कॉल हम करेंगे या नहीं? बोलो, इस मेथड सर को हम हाँ कॉल सर, करेंगे मतलब या नहीं? सर करेंगे आई थिंक। बाकी लोगों का क्या कहना है? क्या इस मेथड को नहीं हम नहीं सर, कॉल करेंगे? भरत, बेसिक्स याद करो स्प्रिंग स्प्रिंग कोड। कोर के। अगर तुमने कोई क्लास बनाई है स्प्रिंग में XYZ, तुमने उस क्लास के ऊपर लिखा है @configuration, अंदर तुमने @bean लगाया हुआ है, राइट, और तुमने कोई मेथड बनाया हुआ है, तो जो मेथड तुमने बनाया है तुम उसको कॉल करते हो बीन ऑब्टेन करने के लिए? याद नहीं है ना, भूल गए? नहीं नहीं करते हैं, नहीं सर। अपन गेट बीन कॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली अपन को बीन यस ऑब्जेक्ट सर। मिल जाता है। इस मेथड को अपन कॉल नहीं करते हैं, है ना? तो ये जो मेथड है, पहली बात तो ये हम कॉल ही नहीं करेंगे, कॉल स्प्रिंग करेगा। आप मुझे बताओ, जब स्प्रिंग कॉल करेगा तो वो इसको कुछ पैरामीटर भेजेगा, तो रिसीव करना जरूरी है कि नहीं है? यस सर। तो फिर ये जो आर्गुमेंट आप लिख रहे हो वो आप इसलिए लिख रहे हो क्योंकि स्प्रिंग इसको एक आर्गुमेंट सेंड करेगा। अब अगला डाउट होना चाहिए, सर ये आर्गुमेंट स्प्रिंग क्यों सेंड कर रहा है? तो भरत मुझे बताओ, इस मेथड का पर्पस क्या है? इस मेथड का पर्पस है फिल्टर चेन बनाना, सर मत यस सर, फिल्टर है ना? फिल्टर चेन क्या होती है? यस सर। बोलो, फिल्टर चेन क्या होती है? सर मतलब कौन से एपीआई हमें पब्लिक रखने हैं और कौन से प्राइवेट रखने फिल्टर हैं, उसके चेन लिए हम यूज एक करते ऑब्जेक्ट्स की चेन होती है जो आने वाली रिक्वेस्ट पे कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है? तो जो रिक्वेस्ट आएगी, जो एपीआई कॉल आएगा, वो कैसे हैंडल होगा, ये फिल्टर चेन मैनेज करती है। तो हम सबसे पहले ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरे पास 4 एपीआईज हैं, तो उन 4 में से मुझे कौन सी एपीआई को लॉक करना है, कौन सी एपीआई को पब्लिक करना है, कौन सी एपीआई के कॉल को डिनाई कर देना है। ये सारा डिसीजन हम लोग यहां पे लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जो डिसीजन आपको दिख रहा है वो ये है कि जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं सबको क्या कर देना है? क्या लिखा हुआ है लास्ट में? हैं। ऑथेंटिकेट। क्या मतलब हुआ ऑथेंटिकेट का? ऑथेंटिकेट क्या मतलब हुआ? मना कर किसी देना है, फाइल, या मतलब किसी अलाउ उसको कर देना है, या परमिट लॉगिन करना है, करवाने को डिनाई बोलना है? करना है, या फिर नहीं नहीं नहीं, तुम सबको यस मिक्स सर, कर रहे हो। मतलब किन। क्या? यस सर। ऑथेंटिकेट का क्या मतलब समझाया मैंने बेटा? ऑथेंटिकेट का मतलब सर ये नहीं मतलब है वो डिनाई करना है। यूजर को ऑथेंटिक, वेरीफाई करेगा। जी, ऑथेंटिकेट का मतलब है लॉगिन पेज पे भेजना है ना? अगर मैं ऑथेंटिकेटेड की जगह दूसरा कोई मेथड लिखता हूं, जैसे, सुन लो, आगे की बात अभी सुना देता हूं। एक मेथड है डिनाई ऑल। क्या लग रहा है तुम्हें, अगर मैंने ये लिख दिया तो क्या होगा? सर शायद जितनी भी रिक्वेस्ट जाए वो सबको डिनाई कर देगा। एग्जैक्टली exactly, जितनी भी रिक्वेस्ट जाए सबको डिनाई कर देगा, चाहे तुम लॉग्ड इन हो चाहे नहीं हो। या लॉक मना मतलब मना, सीधे मना, ये डिनाई ऑल कर देगा। आ रहा है समझ? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, जो हम स्प्रिंग सिक्योरिटी का डिफॉल्ट कोड बनाते हैं, उसमें अगर मैं 2 एपीआई बनाता हूं, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट किस किस को लॉक करता है? किस किस के लिए मुझे लॉग इन करने को बोलता है? दोनों के लिए या किसी पर्टिकुलर के लिए? दोनों को। तुमने क्लासेस अटेंड करी है कि नहीं? सर एक क्लास मिस हुई थी बीच में एक्चुअली। फिर बैकअप लो बेटा। सर अगर आपको एक, सर कैन यू प्लीज रिपीट वंस, एक बार प्लीज, आपने क्या मैंने पूछा? कहा, मैंने एक बेसिक सा कोड लिखा जिसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी को एज अ डिपेंडेंसी ऐड करा, ओके। ठीक है? उसके बाद मैंने अपने कंट्रोलर में जाकर 2 एपीआईज बनाई, ओके। ठीक है? मेरा सवाल यह है कि अगर स्प्रिंग सिक्योरिटी मेरे कोड में एनेबल्ड है, यस वो सर। इन दोनों एपीआईज में से कौन सी एपीआई को लॉक कर देगा? लॉक सर कर वो देगा दोनों को मतलब कौन सी एपीआई बाय के लिए डिफॉल्ट। लॉग इन करवाएगा, दोनों के लिए या किसी पर्टिकुलर के सर लिए? दोनों के लिए। क्यों? सर दोनों के लिए जब हम, क्यों? क्यों? सर क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो दोनों एपीआईज को लॉक लॉक कर देता है जब हम क्यों कर देता है? स्प्रिंग सिक्योरिटी ऐड करते हैं। क्यों कर देता है? तुम्हारी आंखों के सामने जवाब है। क्यों कर देता है? सर ऑथेंटिकेट करने इस के लिए। कोड के कारण कर देता है। ये कोड चला है ना, इस कोड ने फिल्टर चेन बना के दी है ना। और जो फिल्टर यस चेन इस कोड से बन रही है वो यही बोल रही है ना, हर रिक्वेस्ट को क्या कर दो, हर रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेशन के लिए भेज दो। अभी ऑथेंटिकेट। आया समझ? यस सर। ये एचटीटीपी सिक्योरिटी से हो रहा है, ठीक है? आगे बढ़ो। यस सर। अब तुम्हारी एप्लीकेशन को 2 तरह के क्लाइंट एक्सेस करेंगे, ठीक है? या तो तुम्हारी एप्लीकेशन को ब्राउजर एक्सेस करेगा,
या तुम्हारी एप्लीकेशन को कोई एपीआई क्लाइंट एक्सेस करेगा लाइक पोस्टमैन। ठीक है, अब तुम बताओ अगर ब्राउजर रिक्वेस्ट करे तो तुमको लॉगिन कैसे करवाना है, फॉर्म देना है या नहीं देना है? क्या डिसीजन है तुम्हारा एज अ डेवलपर? सर फॉर्म मुझे देना तो है। लगता है अगर ब्राउजर है तो फॉर्म देना चाहिए, तो अपन ने यहाँ फॉर्म लॉगिन को एनेबल करा हुआ है। यस सर। ठीक है, उसके बाद अगर कोई यस सर। पोस्टमैन से एक्सेस कर रहा है उसको भी फॉर्म देना है? नो सर, नहीं। उसके लिए बेसिक जब हम मतलब पोस्टमैन से ऑथेंटिकेशन के रिक्वेस्ट करते हैं तो कोई बेसिक। फॉर्म वॉर्म नहीं भरते हैं, अपन हेडर के अंदर ऑथेंटिकेशन यस डिटेल्स पास करते हैं। और जब हम हेडर के अंदर ऑथेंटिकेशन डिटेल पास करते हैं तो उसको बोलते हैं एचटीटीपी बेसिक ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड है। इसका मतलब ये कोड कितने ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स को एनेबल कर रहा है भरत? सर, मतलब दो को कर रहा है, दो को मतलब कर एक रहा है। फॉर्म से भी और एक बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये ये स्प्रिंग की अपनी HTTP। टेंशन है कि फॉर्म को कब और बेसिक ऑथेंटिकेशन को कब एनेबल करना है। तो स्प्रिंग फॉर्म को कब एनेबल करेगा? जब ब्राउजर से आएगी रिक्वेस्ट। एग्जैक्टली exactly, जब ब्राउजर से आएगी। और एचटीटीपी बेसिक को कब एनेबल करेगा? जब एपीआई क्लाइंट से आएगी। सर जब पोस्टमैन से आएगी जी। तो क्लाइंट से। इसका मतलब अब मैं फाइनल आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1 ये डिसाइड कर रहा है कौन से रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना है, कौन से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, कौन से रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करना है। बाय डिफॉल्ट सबको ऑथेंटिकेट करा जा रहा है। एग्रीड? यस सर, यस सर, यस सर, गॉट इट। दूसरा स्टेप ये डिसाइड कर रहा है कि अगर ऑथेंटिकेट करना है तो क्या फॉर्म से करना है। तो जवाब है हाँ जी, फॉर्म से करना है अगर हमारा क्लाइंट ब्राउजर है। और तीसरा स्टेप कह रहा है कि अगर क्लाइंट ब्राउजर ब्राउजर नहीं है, पोस्टमैन है, थंडर क्लाइंट है, या कोई क्लाइंट एपीआई टू एपीआई कॉल हो पोस्टमैन रहा है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो फॉर्म तो कहां से पोस्ट आएगा बीच में? फॉर्म तो आएगा नहीं। तो यूज करना है बेसिक ऑथेंटिकेशन। यस सर, क्लियर? यस सर, और ये लास्ट लाइन क्या कर रही है? यस सर। बताओ ये लास्ट लाइन क्या सर कर रही है? ये सारी चीज़ों को तीन ये ऑब्जेक्ट इन में मतलब सारी सेटिंग्स तीन को ऑब्जेक्ट यूज करते हुए क्रिएट कर रही है एक ऑब्जेक्ट जो सिक्योरिटी फिल्टर चेन की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, और उसको रिटर्न कर दे रही है। रिटर्न करके कहां जाएगा ये? बीन्स कहां जाते हैं भरत? सर डिफॉल्ट बीन्स आईओसी के पास जाते हैं, आईओसी कंटेनर में चला आईओसी। जाएगा। ऑफिस स्प्रिंग इसकी लाइफ साइकिल को मैनेज करेगा और यूज करेगा इसको। रिवाइज करो बेटा, मॉड्यूल 1 रिवाइज करो। सर वो आपने इतनी सारी चीज़ें एक साथ समझा दी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया उसमें। तो उतनी लिखी है जितनी समझाई मैंने। ठीक है, चलो एक बार और रिवाइज करना, तुम डाउट होगे तो अगले लेक्चर में पूछना फिर। ठीक? ओके सर, ओके सर। ओके। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर? अच्छे से बताइए। क्लियर? ऑल गुड? अब तो अच्छे से हो गया होगा, बिल्कुल दिमाग में स्क्रू टाइट। चलो अब आप सारे पॉपअप्स पढ़ लो। एक एक पॉपअप मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं, सब पढ़ लो, गो थ्रू देम और क्लियर लिख दो। मतलब जबरदस्ती क्लियर नहीं लिख दो, समझ में आए तो क्लियर लिख दो, नहीं आए तो डाउट लिखो। क्लियर? वेरी गुड। स्लाइड बदल दूं? इशू को क्लियर, नमन को क्लियर, बस बाकी लोग अभी पढ़ ही रहे हैं। अच्छा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ऑल क्लियर? डन? वेरी गुड। अगली स्लाइड पढ़ो। पढ़ो, ये सब मैंने समझा दिया है, जस्ट गो थ्रू देम। डन? ऑल क्लियर? पूरा प्रोसेस क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इस पूरी कहानी की समरी सुन लीजिए। ठीक है, फाइनल समरी। जो आपका डिफॉल्ट सिक्योरिटी चेन मेथड है वो एक प्री डिफाइंड मेथड है। ओके, जैसा ध्रुव ने पूछा था सर ये कॉल कब होता है, ये रहा इसका जवाब, ये कॉल कब होता है। स्प्रिंग बूट इसे ऑटोमेटिकली कॉल करता है
ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट मानते हुए द मोमेंट योर एप्लीकेशन स्टार्ट्स। इज दिस क्लियर? नंबर 3, जब वो इसे कॉल करता है डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन को, तो कुछ आर्गुमेंट पास करता है। हाँ करता है। जो भरत को कंफ्यूज कर रहा था वो आर्गुमेंट, कौन सा आर्गुमेंट? HTTP सिक्योरिटी का ऑब्जेक्ट। वो इसलिए करता है आपको ताकि आप इस ऑब्जेक्ट की मदद से दो चीजें कर पाए। क्या क्या दो चीजें कर पाए? आप ये डिसाइड कर पाए कौन सी रिक्वेस्ट के साथ क्या करना है, और आप ये भी डिसाइड कर पाए कौन सा लॉगिन या ऑथेंटिकेशन आपको हैंडल करना है। एम आई राइट? ये दोनों करने में आपकी मदद यही करेगा HTTP सिक्योरिटी का ऑब्जेक्ट। फाइनली आपके इस मेथड को फिल्टर चेन का ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली बोलूं तो सिक्योरिटी फिल्टर चेन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। बस यही 4 काम इसके अंदर हो रहे हैं। ऑल गुड? बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूं ये जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है यहां, डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन है, मैं इसकी जगह अपना मेथड बनाऊं। ठीक है, तो ये आप कैसे करेंगे? क्योंकि मैं नहीं चाहता हर रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करा जाए। मैं चाहता हूं कुछ को पब्लिकली अवेलेबल करा दिया जाए, कुछ के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया जाए। सम व्हाट दैट काइंड ऑफ चेंजेस आई वांट टू मेक इन द कोड। तो फिर मैं कैसे करूंगा इस तरह के चेंजेस को? स्टेप नंबर 1, स्प्रिंग आपको पूरी इजाजत देता है कि आप इस डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को अपने लेवल पे चेंज कर दें। हालांकि ओवरराइड वर्ड गलत यूज हो रहा है, ये प्रोग्रामिंग वाला ओवरराइड नहीं है। इशारा समझ गए आप मेरा? ये प्रोग्रामिंग वाला ओवरराइड नहीं है। इशारा समझ गए आप मेरा? मतलब आपको कोई @ओवरराइड या उसी नाम का मेथड बनाने का कंपल्शन नहीं है। आप एक सेपरेट क्लास बनाएंगे, जो मन करे उस क्लास का नाम देंगे, जो मन करे उस मेथड का नाम देंगे, और ऑटोमेटिकली स्प्रिंग इस क्लास को समझ जाएगा ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, फिल्टर चेन रिटर्न कर रही है, तो वो अपने डिफॉल्ट मेथड को हटा देगा। आया नहीं आया समझ? आया? इसका मतलब जो मैं क्लास बनाऊंगा, देर इज नो कंपल्शन कि मैं अपनी क्लास का इतना लंबा चौड़ा नाम रखूं। ये वाला नाम, कौन सा वाला नाम? ये नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है। स्प्रिंग बूट वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? कोई जबरदस्ती नहीं है कि मेथड का ये नाम रखा जाए। इसलिए मैंने बोला था कि वहां ओवरराइड वर्ड दिख जरूर रहा है आपको, लेकिन ये प्रोग्रामिंग वाला ओवरराइड नहीं है। समझ रहे हैं ना? इसको बेटर है मैं क्या लिख दूं? बेटर है मैं इसको लिख दूं रिप्लेस या चेंज। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, तो हमें कोई इनहेरिटेंस नहीं करनी, कोई इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं करना। सिर्फ एक क्लास बनानी है, एक मेथड बनाना है जो फिल्टर चेन का ऑब्जेक्ट या सिक्योरिटी फिल्टर चेन का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर। ठीक है, पढ़ो स्टेप नंबर 2। This can be done by defining our own security filter chain bean in a configuration class. The class can have any name and method also can have any name. सिर्फ एक बात याद रखनी है, बताइए क्या? आप जो मेथड बनाए वो क्या रिटर्न करे? स्ट्रिंग। यस, वो रिटर्न करे SFC यानी सिक्योरिटी फिल्टर चेन का ऑब्जेक्ट। और पैरामीटर में HTTP सिक्योरिटी ले। हाँ, क्योंकि कॉल स्प्रिंग करेगा, पैरामीटराइज्ड कॉल होगा, मैच नहीं हुआ तो एक्सेप्शन दे देगा। क्लियर? चलें आगे। बहुत बढ़िया। अब एक सैंपल कोड आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? एक छोटा सा कोड जो आने वाली हर रिक्वेस्ट को परमिट कर देगा। किसके बिना? लॉगिन के बिना। लॉगिन के बिना ही परमिट कर देगा। तो आपको चाहिए ऐसा कोड कि आने वाली कुछ रिक्वेस्ट ऐसी हो जिनको हम परमिट कर दें? हाँ चाहिए। अबाउट के लिए चाहिए, कॉन्टैक्ट के लिए चाहिए। ये रहा वो सैंपल कोड। सब कुछ सेम है। अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ एक चीज बदल रही है। जहां लिखा हुआ था ऑथेंटिकेटेड, वहां क्या लिख दिया है? जहां लिखा हुआ था ऑथेंटिकेटेड, वहां लिख दिया है परमिट ऑल। आर यू एबल टू गेट दिस? है ना? अच्छा, एक और बात, ये देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, सर यहां तो चेनिंग लगा दी है आपने। एक्चुअल में ये जो कॉल है ना, ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, इसकी रिटर्न टाइप HTTP सिक्योरिटी का ऑब्जेक्ट है। गॉट इट? और उसी पे डॉट लगाया हुआ है। इन केस आपको लग रहा है सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नो प्रॉब्लम। आप यहां लास्ट में क्या लगा दो? आप यहां लास्ट में लगा दो सेमीकोलन, और यहां बिल्कुल जो डिफॉल्ट कोड है उसकी तरह HTTP डॉट लगा के कॉल कर लो। ये बात समझ आ रही है सबको? है ना? अगर आप डिफॉल्ट कोड में जाकर देखें तो डिफॉल्ट कोड में तो ऐसा ही है। हैव अ लुक। डिफॉल्ट कोड ने यही करा है कि लास्ट में उन्होंने एक सेमीकोलन लगा के पहले वाले कॉल को टर्मिनेट करा है, उसके बाद HTTP से कॉल करा है। बट आप चाहें तो सेमीकोलन की जगह डॉट लगाकर इस कॉल को भी ऐड कर सकते हैं।
कारण देखिए, ऑथराइज एचटीटीपी रिक्वेस्ट की रिटर्न टाइप क्या है? कैन यू सी दैट? ऑथराइज एचटीटीपी रिक्वेस्ट की रिटर्न टाइप एचटीटीपी सिक्योरिटी है, इसलिए यहां पर चेनिंग अलाउड है। तो कभी मैं चेनिंग यूज कर लूं तो कंफ्यूज मत हो जाएगा ये कोड कैसे चल रहा है। अच्छा, तो क्या फॉर्म लॉगिन की भी रिटर्न टाइप एचटीटीपी सिक्योरिटी है? जी, फॉर्म लॉगिन की भी रिटर्न टाइप यही है। इफ आई विश, अगर मैं चाहूं तो फॉर्म लॉगिन के बाद डॉट लगा के एचटीटीपी बेसिक लिख सकता हूं, या फिर आप सेपरेट सेपरेट लिख ले, जैसा आपको ठीक लगे। ये बात समझ आई सबको? तो ये दो डॉट कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं? चलूं आगे? डन? जी 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 उन्नति, कस्टमराइज इसमें मैंने ऊपर इंपोर्ट नहीं करा है, आप ये मान लो, इसलिए कस्टमाइजर डॉट के साथ कॉल करना पड़ रहा है, दैट्स इट। ओके, अगर स्टैटिक इंपोर्ट करा होता तो मैं विद डिफॉल्ट कॉल करता। अच्छा, विद डिफॉल्ट समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? विद डिफॉल्ट वही कर रहा है जो इसका नाम बता रहा है, डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो फॉर्म के लिए होता है उसे एक्टिव कर दे रहा है। और फॉर्म के लिए डिफॉल्ट क्या होता है? फॉर्म के लिए डिफॉल्ट होता है कि आने वाली हर रिक्वेस्ट को किधर भेज दो? फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन पे भेज दो। तो यही है जो फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही अगर मैं चाहूं आने वाली हर रिक्वेस्ट को मेरे को रिजेक्ट करना है, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करना है, तो मैं क्या लिख दूंगा? अभी मैंने भरत से बात करते वक्त मेथड का नाम लिखा था, यस, मैं लास्ट में लिख दूंगा डिनाई ऑल। अगर मैंने कह दिया डिनाई ऑल, तो आने वाली हर रिक्वेस्ट को स्प्रिंग रिजेक्ट कर देगा, तो फिर लॉगिन वॉगिन कुछ नहीं, सीधे मना कर देगा। ठीक है, अब आपको लगेगा सर तो ये कहां यूज होता होगा? होता है, टेक अ गेस। ये तब होता है जब आपकी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट मेंटेनेंस में जा रही है। आप मानते हो अगर वेबसाइट मेंटेनेंस में जा रही है तो फिर किसी को भी एक्सेस नहीं करने देना है, ना एडमिन को ना कस्टमर को, तो कैसे रोकोगे? है ना, उस केस में आप रोकोगे डिनाई ऑल। क्लियर? या फिर मान लीजिए आपका कोई एपीआई अपडेशन चल रहा है, उस दौरान आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कोई एक्सटर्नल रिक्वेस्ट आ जाए, तो आप डिनाई ऑल कर देंगे। क्लियर? शोमिल का डाउट था, शोमिल का क्या डाउट था? सर तो स्प्रिंग मेथड रिटर्न टाइप एंड मेथड आर्गुमेंट के बेसिस पर ओवरराइड करता है। नहीं, ओवरराइड तो हो ही नहीं रहा है शोमिल। स्प्रिंग ये कहता है अगर तुमने कोई कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाई और मुझे दिखा कि उस कॉन्फ़िगरेशन क्लास में मेथड की रिटर्न टाइप सिक्योरिटी फिल्टर चेन है और आर्गुमेंट एचटीटीपी सिक्योरिटी है, तो मैं तुम्हारे मेथड को कॉल करूंगा, अपने वाले को नहीं करूंगा। बस ये है। क्लियर? ओवरराइड करना होता शोमिल, तो देखो ये जो मैंने नाम दिया है प्रोजेक्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, इसके आगे नहीं लिख रहा होता मैं एक्सटेंड्स या इंप्लीमेंट, कुछ तो लिख रहा होता ना। डिनाई के केस में उसको क्या मैसेज आएगा? बस ये मैसेज आएगा कि आप जो एपीआई कॉल कर रहे हैं वो एक्सेस नहीं हो सकती, सीधे एक्सेस डिनाइड, मना हो जाएगा। क्लियर? आ रहा है समझ? जी जी नहीं, फॉरबिडन भी आएगा, वो डिपेंड करता है ना स्विंग सिक्योरिटी का वर्जन आप कौन सा ले रहे हैं। आप डिनाई ऑल कर देंगे तो वो आपको फॉरबिडन दे सकता है, जनरली वो फॉरबिडन आपको देगा, आपको अनऑथराइज एक्सेस नहीं देगा। अनऑथराइज एक्सेस तो 401 होता है, 401 तो ये बताता है कि आप लॉग इन करो। ठीक है ना? चलूं आगे? गुड। अब इस पूरी कहानी को एक छोटे से प्रैक्टिकल से इंप्लीमेंट करेंगे, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्या बनाने जा रहे हैं? एक छोटी सी बैंकिंग एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, है ना? क्या करेगी हमारी बैंकिंग एप्लीकेशन? हमारी बैंकिंग एप्लीकेशन में 4 राउट्स होंगे। पहला होगा अकाउंट का राउट। क्या करेगा ये? अकाउंट डिटेल्स रिटर्न करेगा। ध्यान रखिएगा कोई डेटाबेस इन्वॉल्व नहीं है अभी, तो मतलब डमी डिटेल्स रिटर्न करनी है। यस, कुछ भी डमी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे हम। ठीक है। दूसरा है बैलेंस, कुछ भी डमी बैलेंस रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अभी तक अपने सिक्योरिटी को डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करा है, वो करेंगे हम 2 या 3 लेक्चर बाद। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं फिल्टर चेन कॉन्फ़िगर हम कैसे कर सकते हैं। फिर तीसरा जो मैं एपीआई बनाना चाहता हूं वो है कॉन्टैक्ट, ये रिटर्न करेगा बैंक की कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और चौथा है अबाउट, ये रिटर्न करेगा बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन। क्या लग रहा है आपको, इन चारों को अपन डिनाई करें, इन चारों को परमिट करें, या चारों को ऑथेंटिकेट करें? क्या करना चाहिए? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? चारों को परमिट कर दें? यस नमन, जो पहले 2 हैं उन पे करना चाहिए अपन को ऑथेंटिकेशन। अकाउंट डिटेल जानने से पहले लॉगिन तो करवाओगे, बैलेंस जानने से पहले लॉगिन तो करवाएंगे। ऐसे कैसे बता देंगे अकाउंट डिटेल और लॉगिन? लेकिन जो अगली 2 हैं
स्लैश कॉन्टैक्ट और स्लैश अबाउट, उनके लिए तो लॉगिन जरूरी नहीं है। यस, उनके लिए लॉगिन जरूरी नहीं है, तो उनको अपन क्या करेंगे, उनको अपन पब्लिकली अवेलेबल कराएंगे, मतलब कोई भी एक्सेस कर ले। जी हाँ, उन्हें कोई भी एक्सेस कर ले, हमारे कोड में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो आ रहे हैं उन्हें एक्सेस करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक्सेस करने से पहले करना पड़ेगा लॉगिन, ऑथेंटिकेट, बिल्कुल सही। क्लियर है? इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो अब बनाते हैं इस कोड के लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन। सो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं। आपको जो जो समझ में आ रहा है उतना आप मेरे को गाइड करना, जो नई चीजें होंगी वो मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्प्रिंग सिक्योरिटी एग्जाम्पल 2। चलते हैं अपन रिसोर्सेज में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। हाँ नमन, मैं दोनों कर दूंगा, तुम्हारा मैसेज मैंने लेट देखा, मैं कर दूंगा जरूर याद से। ठीक है, अब ये बताइए इस एग्जाम्पल के अंदर ये डिफॉल्ट रहने दूं, यूजर नेम सचिन और पासवर्ड SCLI। ठीक है, इसमें हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आते हैं अपन अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया जाए। यस, सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएं। क्या क्या पैकेज लगेंगे, कंट्रोलर लगेगा। यस, कंट्रोलर लगेगा। अदर देन कंट्रोलर और क्या चाहिए आपको, तो मुझे लगता है अपन को कॉन्फ़िगरेशन क्लास अलग से पैकेज में डालनी चाहिए। सही कह रहा हूं? तो मैं इसके लिए बना देता हूं एक कॉन्फ़िग नाम का पैकेज। यही पैकेज का नाम रखना पड़ेगा कॉन्फ़िग, कुछ भी चलेगा, डजंट मैटर, नहीं उन्नति, कुछ भी चलेगा, रखना चाहिए कॉन्फ़िग, बट इट कुड बी एनी अदर नेम ऑल्सो। कॉन्फ़िगरेशन भी तो हो सकता है, माई ऐप कॉन्फ़िगरेशन भी तो हो सकता है, कुड बी एनी नेम। ठीक है, इसके अंदर अब अपन बनाते हैं अपनी एक क्लास, उसका नाम मैं दे रहा हूं सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। चलेगा? तो वहां तो स्प्रिंग बूट वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग था, हम सिक्योरिटी कॉन्फ़िग दे रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, क्योंकि हम कोई ओवरराइडिंग या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो स्प्रिंग की क्लास से मैच ही करना चाहिए। मेरे केस में नाम हो गया सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। ठीक है, अब ये है हमारा कंट्रोलर। सबसे पहले अपन एपीआईज बना लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं ग्रीटिंग कंट्रोलर के अंदर, इसको कर देता हूं मैं रीनेम, और इसको मैं नाम दे देता हूं बैंक कंट्रोलर, एज पर माय रिक्वायरमेंट, बैंक कंट्रोलर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद फिनिश। ठीक, अब अगर कंट्रोलर है ये, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है @risk कंट्रोलर, वो फुलफिल कर रहा है ये। यस, अब ये बाकी सारे अपन चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना देता हूं एक मेथड जो रिटर्न करेगा आपको अकाउंट की डिटेल्स। गौर करिएगा, डमी मेथड है, ना डेटाबेस से बात करेगा, ना आपसे कोई आईडी वगैरह लेगा, बस सिंपली एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्या होगा उस स्ट्रिंग के अंदर, उस स्ट्रिंग के अंदर मैं कह रहा हूं अकाउंट डिटेल्स। क्या है अकाउंट डिटेल, तो भाई अकाउंट होल्डर का नाम रिटर्न कर देते हैं, नाम है मान लीजिए मनीष, और अकाउंट होल्डर का बैलेंस रिटर्न, और अकाउंट नंबर कर देते हैं, बैलेंस का तो हमारे पास अलग मेथड है, अकाउंट नंबर है 12345। ठीक है, डबल कोट्स क्लोज। ये हो गया हमारा एक सिंपल सा एपीआई राउट जो रिटर्न करेगा आपको अकाउंट डिटेल्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। अब इसके लिए मैं गेट मैपिंग डिफाइन कर देता हूं। ये हो गई इसकी गेट मैपिंग। कब कॉल होना है, कब कॉल होना है, जब रिक्वेस्ट स्लैश अकाउंट के नाम से आए। ठीक है, ऐसे ही इसको कॉपी करते हैं, अगला बनाते हैं अपन अपना एपीआई। ये हो जाएगा हमारा स्लैश अबाउट। ठीक है, स्लैश अबाउट क्या करेगा, स्लैश अबाउट भी एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, उस स्ट्रिंग में गेट अबाउट मेथड का नाम कर देता हूं मैं। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है वेलकम टू सिक्योर बैंक, वेलकम टू सिक्योर बैंक। ठीक है, ऐसे ही अपन एक और मेथड बना देते हैं। चलो, बैलेंस और अकाउंट को साथ में रख देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश बैलेंस हो गया हमारा ये हो गया गेट अबाउट की जगह गेट बैलेंस। ठीक है, और गेट बैलेंस से मैं रिटर्न करा देता हूं अवेलेबल बैलेंस इज, अवेलेबल बैलेंस इज ₹50,000.0। ठीक है,
ये हो गया हमारा गेट बैलेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एक और मेथड जिसमें हम रिटर्न करेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो मैंने इसका कर दिया मैपिंग / कॉन्टैक्ट, और गेट अबाउट को मैंने बना दिया गेट कॉन्टैक्ट, और अंदर मैंने कह दिया कॉन्टैक्ट अस एट, और मैंने कह दिया support@securebank.com। कंट्रोलर क्लियर है? ऑल गुड, वेरी गुड। अब आ जाइए कॉन्फिग क्लास में। ठीक है, क्या करोगे कॉन्फिग क्लास के अंदर? कॉन्फिग है तो ऑब्वियस ही बातें लिखना पड़ेगा सबसे पहले @configuration, ये तो आपको देना पड़ेगा, राइट? तभी स्प्रिंग इसको ऑटोमेटिक स्टार्टअप के दौरान कॉल करेगा। ठीक है, देन इसके अंदर अपन बनाएंगे अपना मेथड। क्या नाम दे मेथड का? जो मन चाहे वो नाम दे दो। मैंने नाम दे दिया फिल्टर चेन, चलेगा? फिल्टर चेन चलेगा, लेकिन दो बातों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नंबर 1, इसका पैरामीटर HTTP सिक्योरिटी होगा। यस, इसका पैरामीटर HTTP सिक्योरिटी का ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि स्प्रिंग इसको पास करेगा एज पैरामीटर। नंबर 2, इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो आपको हर हाल में रखनी पड़ेगी सिक्योरिटी फिल्टर चेन। ठीक है, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये रिटर्न टाइप यूज करनी ही पड़ेगी। आ रहा है समझ? बिल्कुल ठीक। तीसरा, आपको इसके साथ लिखना पड़ेगा @bean। गॉट इट? इतना तो कंपलसरी है। अंदर क्या करते हैं वो आपकी चॉइस है। अच्छा, लास्ट में एक ऑब्जेक्ट भी रिटर्न होगा, जिसकी जगह मैं फिलहाल नल लिख रहा हूं जी। लास्ट में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा नल की जगह, और वो ऑब्जेक्ट होगा जो आप फिल्टर चेन का बनाएंगे ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग द बिल्ड मेथड ऑफ HTTP ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां हमें लगानी है अपनी कोडिंग। ऑल फिल्टरिंग लॉजिक वी आर गोइंग टू प्लेस इन दिस पॉइंट। ऑल ऑथेंटिकेशन लॉजिक, कौन सा ऑथेंटिकेशन चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, वो हम यहां मैप करेंगे, और उसके बाद फाइनली हम फिल्टर चेन के ऑब्जेक्ट को कर देंगे रिटर्न। आ गया समझ एल्गोरिथम पूरी? बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इस कोड के इंप्लीमेंटेशन के साथ। आपको इंप्लीमेंट करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि अंदर कुछ नए मेथड्स मुझे और यूज करवाने हैं आपको, अदरवाइज आप खुद इसे ट्राई कर सकते थे। ठीक है, तो मिलते हैं परसों। बाय बाय, टेक केयर।